किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा। कबूल उसका हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। माता पिता रक्षक हैं, माता पिता ही भगवान। इसके बिना जीवन संभव नहीं, यही सबसे बड़े सम्मान। और किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है, बात नहीं है आम। माँ बाप की सेवा करो, समझो हो गया चारों धाम। इस दुनिया में अगर कोई साक्षात भगवान है तो वह है अपने माँ बाप। ना भगवान को पूजो, ना मंदिर में जाओ, बस माँ बाप के चरणों में सिर झुकाओ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, थके होते हुए थक कर कभी मैंने सोते नहीं देखा। पिताजी को मैंने कभी रोते नहीं देखा। जीवन में बड़े से बड़े दुख आपके आ जाएं, किंतु अगर आपके जीवन में आपके पिताजी हैं, फादर हैं, वो सारे दुख खुद झेल लेते हैं और आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आ पाती। पिता एक स्तंभ है, पिता वो छत है जो आपको हर मुसीबत, हर कठिनाइयों से बचाता है। पिता साक्षात भगवान है। जो ये बात समझ गया, समझो तर गया, उसका पूरा जीवन सार्थक हो गया। एक व्यापारी था, जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास कोई बहुत धन संपदा तो नहीं है, किंतु मैंने पूरी जीवन ईमानदारी से काम किया, सच्चाई से काम किया, और इसी प्रामाणिकता के आधार पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में हमेशा खुशी रहोगे, सुखी रहोगे, और यदि तुमने मिट्टी को भी हाथ लगा दिया तो वो सोना हो जाए। ये बात बोलते हुए उस व्यापारी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और खुशी खुशी अपने प्राण संतोषपूर्वक त्याग दिए। अब घर का खर्च चलाने के लिए बेटे को संभालना था अपना घर। बेटे का नाम था धनपाल। गुजरात के एक छोटे से शहर में रहता था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी खरीदी और व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ली, व्यापार और बढ़ा। अब नगर में एक बड़ा दुकान लिया। संपन्न लोगों के साथ उसकी गिनती होने लगी। उसका विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारे दुख उठाए पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी बाणी में बल था और उनके आशीर्वाद मुझे फल रहे हैं और मैं सुखी हो रहा हूँ। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिता ने इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से जब वो बार बार अपने हर कार्य को अपने पिता के आशीर्वाद का श्रेय देने लगा तो आसपास के लोगों ने उसका नाम ही बाप का आशीर्वाद रख दिया। धर्मपाल को इस बात की बुरा कभी नहीं लगा, क्योंकि वो अपना सौभाग्य मानता था कि उसके पिता ने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया जो उसे पूरी जीवन सुखी बनाने के लिए काफ़ी था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। वो विदेशों में भी व्यापार करने लगा और जहाँ भी व्यापार करता वहाँ उसे लाभ होता। एक बार उसके मन में एक प्रश्न आया कि मैं जहाँ भी व्यापार करता हूँ वहाँ मुझे लाभ होता है, कहीं ये मेरे मन का भ्रम तो नहीं, या मेरे पिता के आशीर्वाद की सत्यता ही है। उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मुझे एक ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मेरा नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और धन का घमंड आ गया, इसका घमंड दूर करना चाहिए और इसको ऐसा धंधा बताना चाहिए जिसमें इसका नुकसान हो। उसने कहा कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार जो देश था अफ्रीका का, वह लौंग के देश के नाम से ही जाना जाता था। वहाँ के व्यापारी लौंग भरकर भारत लाते और यहाँ पे
10 से 12 गुना ज़्यादा दाम में बेचते। ये बात तो निश्चित थी कि यदि कोई भारत से लौंग खरीद कर जंजीबार ले जाकर बेचेगा तो नुकसान तय है। किंतु धर्मपाल को अपने पिता के आशीर्वाद पे भरोसा था और उसने वही किया। वह लौंग लेकर जहाज में भरकर जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार द्वीप जब पहुंचा तो उसे लंबे रास्ते जो रेतीली थे व्यापारियों से मिलने के लिए चल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आ रहा है। उसने किसी से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात प्रांत का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उस व्यापारी को बड़ा आदर और सम्मान किया। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार बंदूक आदि कुछ भी नहीं, बल्कि उनके हाथ में बड़ी बड़ी चलनियाँ हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रता से पूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी चलनियाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर जवाब दिया कि यहाँ आज सवेरे समुद्र तट पर मैं घूमने आया था और अचानक मेरे हाथ से मेरी अंगूठी रेत में गिर गई, तो मैं इन सैनिकों के साथ आया हूं जो रेत को छानेंगे और उसमें से मेरी अंगूठी तलाश करके मुझे देंगे। धर्मपाल ने पूछा, क्या सुल्तान ये अंगूठी बहुत महंगी थी? सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती अंगूठियां मेरे पास पड़ी हुई हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं कि मेरी सल्तनत में जो खुशियां हैं, जो मजबूती है, वो उसी फकीर के आशीर्वाद की वजह से है। इसलिए ये मेरे मन में उस अंगूठी की कीमत इस पूरे सल्तनत से ज़्यादा है। इतना कहकर सुल्तान फिर से पूछा, अच्छा बोलो सेठ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? धर्मपाल ने कहा, सुल्तान, मैं यहाँ पर लौंग बेचने आया हूँ। सुल्तान को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, लौंग? तुम्हें पता नहीं कि ये लौंग का ही देश है? यहाँ पर 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाते हैं। तुम यहाँ पे अपना व्यवसाय कैसे करोगे? यहाँ पर तो तुम्हें मुनाफा मिलना तो दूर, नुकसान उठाना पड़ेगा। धर्मपाल ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ। अब देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा कि पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर आशीर्वाद दिया और मेरे सर पर हाथ फेरा कि तू जिस मिट्टी को भी हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन से रेत में से एक मुट्ठी भरी और सुल्तान के सामने मुट्ठी खोल उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिरी। धर्मपाल और सुल्तान दोनों आश्चर्य में रह गए, क्योंकि उसके हाथ में वही हीरे जड़ी अंगूठी थी जो उस फकीर ने दी थी। अंगूठी देख सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ। वो बार बार अपनी खुदा को कहने लगा, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को भी सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद हो या परमात्मा का आशीर्वाद या किसी फकीर का आशीर्वाद, करने वाला वही है, ऊपर वाला। सुल्तान बहुत खुश हुआ और धर्मपाल को गले लगाया और कहा कि मांग सेठ, तू क्या मांगता है? आज जो तू मांगेगा मैं वो दूंगा। धर्मपाल ने कहा कि हजूर, आप 100 वर्ष तक जिए और प्रजा को अच्छी तरीके से पालन करें, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गए। उसने कहा कि सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं खरीदता हूँ और तुम्हें मुंह मांगी कीमत देता हूँ। तो देखा दोस्तों,
जहाँ पर उम्मीद नहीं होती है वहाँ पर भी माता पिता का आशीर्वाद कैसे फलता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं होने देती। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं है। फिर से मैं वही कहूँगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अपने दोस्तों में इसे फैलाएं, कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यवान कमेंट दें और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।